सामईन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको नमाज ईद उल फित्र का आसान लफ्ज़ों में मुख्तसर अंदाज में तरीक़ा बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसकी नीयत को हम देखेंगे कि नीयत इसकी किस तरह से करेंगे। उसके बाद कब हमें हाथ बांध लेना है, कब हाथ उठा करके छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नीयत को देखते हैं। नीयत तो दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर आपने सिर्फ ये नीयत कर ली कि हमें इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज ईद उल फित्र अदा करनी है, नमाज अदा करनी है, तो भी ये नीयत मोतबर है, तो भी ये नीयत मानी जाएगी। लेकिन अगर आप अरबी अल्फाज में नीयत कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। लेकिन उर्दू अल्फाज में भी नीयत कर लेते हैं तो भी नीयत मोतबर है। जो भी जहाँ से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो अपनी मादरी ज़ुबान से भी नीयत भी कर ले तो भी उसकी नीयत मोतबर है। नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें होती है, तो 6 ज़ायद तकबीरों को भी बोलना होगा। 2 रकात नमाज ईद उल फित्र है और ये वाजिब है, तो 2 रकात नमाज ईद उल फित्र उसको भी बोलना होगा। और चूँकि ये वाजिब है तो उसको भी बोले। उसके अलावा आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो उसको भी बोले। आप किबला की तरफ मुँह होकर के नमाज अदा कर रहे हैं तो उसको भी बोले। और किसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं तो वास्ते अल्लाह ताला के बोले। यानी यूं कहें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये उसकी नीयत हो गई। अगर हम अरबी अल्फाज में उसकी नीयत करेंगे तो यूं होगी, नवेतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकअते सलाते ईद उल फित्र मा सित्तते तकबीराते वाजिबन लिल्लाहि ताला इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला ज़ातिल काबा शरीफती अल्लाहु अकबर। जैसी ही नीयत अगर हम कर लेते हैं, इमाम साहब नीयत के लिए तकबीर कहेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेना है। यहाँ पर हाथ बांध लेना, पहली तकबीर में नियत के वक्त हाथ बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद जैसे ही इमाम साहब तकबीर कहेंगे तो यहाँ 3 तकबीर कहेंगे। 2 तकबीरों में तो हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर तीसरी तकबीर जब कहेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर, तो यहाँ हाथ बांध लेना है। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू सजदा करेंगे। 1 रकत हमारी मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत में फिर इमाम साहब सूरह फातिहा उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे और रुकू करने से पहले 4 तकबीरें होगी। 3 तकबीरें तो हमारी जायद वाली होगी और चौथी तकबीर जो होगी हमारे रुकू के लिए होगी, जो आम नमाजों में तकबीर कहते हुए हम रुकू में जाते हैं। 3 तकबीरें होगी किरत के बाद दूसरी रकात में, तो तीनों में कानों तक हाथ ले जा करके उठा करके छोड़ देना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए अब रुकू में जाना है। इसमें ना हाथ उठाना है ना कानों तक ले जाना है। फिर रुकू सजदा करेंगे, फिर अतहियात दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा, फिर सलाम फेर देंगे। ये नमाज ईद उल फित्र का तरीका हुआ। यही नमाज ईद उल अज़हा बकरीद की अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो यही तरीका है। जो नमाज ईद उल फित्र का तरीका है वही तरीका ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज पढ़ने का तरीका है। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको समझाने में भरपूर कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो आपसे गुजारिश करूँगा आप हमें कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और बेहतर और मुनासिब मालूमात फराहम करेंगे। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।